उत्तराखंड में भनियावाला ऋषिकेश के पास हाईवे चौड़ीकरण को लेकर प्रोजेक्ट के तहत हजारों पेड़ों के कटान पर जनता का फूटा गुस्सा। लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। नए प्रोजेक्ट में लगभग 8,000 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा है, वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास, छोटे जीवों को आवाजाही के लिए विशेष पुलिया जैसी सुविधाएं की गई हैं ताकि इंसानी और जीवों के बीच टकराव न हो, सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस प्रोजेक्ट को 20 किलोमीटर लंबा और 243 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जाएगा। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सिंह गर्जना। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने एक तरफ आपको घेरा तो दूसरी ओर केंद्र की सरकार ने देश के भविष्य में जो कड़े फैसले लिए उन पर मुहर लगाई। मोदी ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नशे के बढ़ते प्रकोप जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य पंजाब को विकास की मुक्त धाराओं से जोड़ना है, वास्तविक बदलाव लाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। अंतरिक्ष में भारत का डंका बज रहा है जिसे दुनिया देख रही है। अब देखने की बात यह है कि आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। यह भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। सोनम वांगचुक ने कहा है, मैं अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था की हालत और विफलताओं को स्वीकार कर लेती है। संसद उन्हें आश्वासन दे कि इस मुद्दे को लेकर संसद में उठाया जाएगा और कांग्रेस जनता पार्टी की लीडरशिप संसद तक पहुंचे। वहां अलग अलग पार्टी के नेता हमें भरोसा दिलाएं कि मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग की है, जिसे लेकर संसद को उसका आश्वासन दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऐसे किसी भी विरोध जुलूस के लिए कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। धारा 163 लागू कर दी गई है और 5 से 10 व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में और पुंछ में आई विनाशकारी बाढ़ ने अफरा तफरी मचा दी। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजौरी में बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और सूरनकोट में एक लोग और जान खो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां बह गई हैं। बस स्टैंड तहस नहस हो चुका है। पूरा इलाका जलमग्न है। 200 से 250 कारों के बहने का अनुमान लगाया जा। टीएमसी में एक बार फिर भीतर का संघर्ष सामने खुलकर आ रहा है। पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर पार्टी छोड़ने वाले दोबारा आए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी से सुनना चाहता हूं कि पार्टी छोड़ने वालों को दोबारा नहीं लिया जाएगा। जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं वे जहां हैं वहीं रहें। पहले ही कल्याण बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपने लाभ के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान को निशाना बनाते हुए हवाई हमलों का एक दौर शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना सेंट्रल कमांड ने इस हमले की घोषणा की जो रात भर चलते रहे। सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि ये हमले ईरान पर उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग ईरान हार्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और आम नागरिकों पर हमले के लिए कर रहा है। हार्मुज़ में जहाजों का आवागमन काफी मात्रा में कम हो गया है। दोनों पक्षों में आम नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर कारगिल युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीयत उलेमा के प्रमुख
मौलाना फजलुर रहमान ने एक जनसभा के दौरान एक बयान दिया है जो राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। उन्होंने कारगिल संघर्ष के दौरान मारे गए पाक सैनिकों व उनके शवों को लेकर सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शवों को स्वीकार नहीं किया। पाक ने यह तक नहीं बताया कि कितने युद्ध में कितने लोग मारे गए और कितने के शवों को वापस लिया गया है। पाक ने अपने शहीदों को सम्मान नहीं दिया। भारत ने बाद में मुस्लिम रीति रिवाज का आधार बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। संसद सत्र से पहले ही एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी के अपने 20 सांसदों के सहित एनडीए सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। एनसीपी-आई ने इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। सुदीप बंदोपाध्याय ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से लगभग 1 घंटे तक एकांत में बात की। उन्होंने कहा, सीपी